क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हिंदू धर्म रॉकेट की रफ्तार से फैल रहा है। अमेरिका में पहला हिंदू मंदिर 1905 में बना था, जिनकी संख्या 2017 में बढ़कर 250 तक पहुंच गई है। वहीं आज ये संख्या बढ़कर 1500 तक पहुंच गई, यानी कि अमेरिका में कुल 1500 हिंदू मंदिर बन चुके हैं। वहीं अगर यहां हिंदुओं की आबादी देखी जाए तो 2015 में यहां 17 लाख हिंदू रहते थे, लेकिन 2025 में यहां तकरीबन 34 लाख हिंदू हो गए हैं, यानी यूएस में लगभग दोगुना आबादी हिंदुओं की बढ़ चुकी है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो सनातन धर्म के इतने मुरीद हो गए हैं कि उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में 3 हिंदुओं को मंत्री पद भी दे दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अक्सर हिंदू धर्म की तारीफ में अक्सर कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि कैसे विदेशों में लोग हिंदू धर्म को अपनाकर हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं, लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका और उसका प्रेसिडेंट भी हिंदू धर्म का मुरीद हो गया है। वहीं जूलिया एल्बर्ट्स के अलावा अमेरिका के बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार भी अब हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री भी सनातन धर्म के आगे नतमस्तक हो रही है और उसे अपना रही है। दोस्तों, अमेरिका को दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है, जहां की लगभग 85% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, लेकिन फिलहाल एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल अब अमेरिका में हिंदू धर्म अपने पैर तेजी से पसार रहा है। न सिर्फ अमेरिका के आम लोग सनातन को अपना रहे हैं, बल्कि वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब हिंदू धर्म के मुरीद हो गए हैं। यहां तक कि उन्होंने वहां की कैबिनेट में 3 मंत्रिमंडल के पद हिंदुओं को दे दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका के लोगों का योग और ध्यान की तरफ भी तेजी से रुझान देखने को मिला है, जो कि वहां के हिंदुओं की वजह से ही हुआ है। तो अब यहां सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका में हिंदू धर्म इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल हिंदू अमेरिका फाउंडेशन के अनुसार आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका में अब हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और हिंदू वहां राजनीतिक रूप से भी एक्टिव हो रहे हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के बाद पूरे अमेरिका एवं वर्ल्ड के अन्य देशों में योग और ध्यान की ओर लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। योग और ध्यान पूरे विश्व को सनातन हिंदू धर्म की ही देन है। सनातन हिंदू धर्म बिल्कुल ही कट्टरपंथी धर्म नहीं, अन्य धर्मों की तरह इसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक दबाव नहीं है। इस धर्म में धार्मिक शिक्षा के लिए कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, जैसे कि कुछ अन्य धर्मों में होता है। हिंदू धर्म मानता है कि शिक्षा सभी तरह की होनी चाहिए और सबकी होनी चाहिए। केवल धार्मिक आधार पर शिक्षा देना उचित नहीं। किसी भी बच्चे को बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बनना होता है, जिसके लिए उसे हर तरह की जानकारी अपने पास रखने की जरूरत है। सनातन हिंदू धर्म में परोपकार की भावना होती है। अन्य धर्मों की तरह यह केवल अपने वर्चस्व के बारे में नहीं सोचता। यही वजह है कि अमेरिका में भी अब हिंदू सनातन धर्म की ओर तेजी से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसे अपना भी रहे हैं। अमेरिका में हिंदुओं का जहां सम्मान बढ़ा है, वहीं उनके सामाजिक और राजनीतिक कद में भी बढ़त देखी जा रही है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन में भी हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शोध पर आधारित रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ अमेरिका में वर्तमान में हिंदुओं की संख्या तकरीबन 34 लाख हो चुकी है। हिंदू मंदिरों की संख्या भी पिछले दशक में काफी बढ़ी है। आज वहां तकरीबन 1500 मंदिर सनातन हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले 15 सालों में अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी होकर लगभग 34 लाख हो गई है। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पोलरिज्म प्रोजेक्ट के मुताबिक 20 साल पहले अमेरिका में 435 हिंदू मंदिर थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज लगभग 1500 हो गई है। मंदिरों की संख्या बढ़ने का कारण यहां आकर बसने वाले हिंदुओं की आबादी में जबरदस्त इजाफा होना माना जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका में हिंदू और संस्कृत का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। वाशिंगटन डीसी के राजधानी मंदिर के पुजारी पंडित ने बताया कि 5 साल में उनके हिंदू स्कूलों में बच्चों की संख्या लगभग 200% का इजाफा देख रहे हैं। हर वीकेंड में रिकॉर्ड 600 नए बच्चे हिंदू कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं। अमेरिका में प्रवासियों में हिंदू समुदाय 15.7 साल की औसत औपचारिक पढ़ाई के साथ सबसे शिक्षित है। दूसरे नंबर पर 14.7 साल की औसत पढ़ाई के साथ यहूदी हैं, जबकि औसत अमेरिकी 12.9 साल की पढ़ाई ही करता है। 2007 में अमेरिकी आबादी 0.4% हिंदू
के साथ ही आज वो 0.7% तक हो चुके हैं। रिलीजियस डेटा आर्काइव के मुताबिक ईसाइयों मुसलमानों के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति बढ़ते रुझान को देखते हुए अब अमेरिका के कई शहरों में समर स्कूल शुरू किए गए हैं। अमेरिका में 30 इस्कॉन मंदिरों को स्कूल में लगभग 20,000 बच्चे सप्ताह कक्षाओं में शामिल होते हैं। दिलचस्प यह है कि अमेरिका में लगभग 48% हिंदू धार्मिक संस्थाओं को नियमित रूप से चंदा देते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक संस्थाओं को चंदा देने वाले में हिंदू प्रवासियों में सबसे आगे हैं। वो सालाना औसतन करीब 16,000 रुपए दान करते हैं। दान देने वाली की संख्या 10 साल में दोगुनी हो चुकी है। वाप्स स्वामीनारायण के कोषाध्यक्ष के अनुसार हर मंदिर में औसतन $2 करोड़ दान मिलता है। यह डेटा साफ दर्शाता है कि अमेरिका में हिंदू धर्म फैलाने में वहां के आम हिंदू लोग भी अपना हाथ बटा रहे हैं। ये लोग हिंदू मंदिरों को चंदा देकर वहां धर्म से रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं ताकि अमेरिका में अधिक से अधिक लोग हिंदू धर्म से जुड़ने लगे हैं और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा हाल के सालों में योग और ध्यान की लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ है। अमेरिका में योग व्यायाम और तनाव से राहत पाने का एक लोकप्रिय रूप बन गया है। अनुमानित 3.6 करोड़ अमेरिकी योग करते हैं, 1.8 करोड़ ध्यान लगाते हैं। इस तरह अमेरिका में सनातन धर्म का इम्पैक्ट तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें इस्कॉन का भी सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि उसी की वजह से अमेरिका में हिंदू कल्चर का प्रचार प्रसार हो रहा है। दोस्तों, न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका समेत पूरी दुनिया में सनातन का रुख किया जा रहा है और वापस अपनी जड़ों में दुनिया लौट रही है। तो आखिर सनातन धर्म में ऐसा क्या खास है जो बाकी सभी धर्मों और मजहबों से अलग बनाता है? तो आइए बताते हैं। दरअसल हिंदू धर्म आज विश्व में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और भारत में अधिकतर लोग इस धर्म को मानते हैं। एक अनुमान के अनुसार सनातन हिंदू धर्म इस पृथ्वी पर 10,000 वर्षों से है, लेकिन यदि वेदों और उपनिषदों में लिखी बातों को माने तो सनातन हिंदू धर्म की उत्पत्ति लाखों वर्ष पहले हुई थी। उस समय यह सनातन धर्म के नाम से जाना जाता था। हिंदू धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग भारतीय ही रहते थे। इस धर्म को बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना गया। अन्य कुछ धर्मों के संस्थापक रहे, जैसे ईसाई धर्म के यीशु को माना जाता है, इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहिब को संस्थापक माना जाता है और बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध को संस्थापक माना जाता है। पर हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि कुछ संतों व महापुरुषों ने एक होकर जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने का तरीका विकसित किया। सनातन हिंदू संस्कृति को धर्म नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका भी माना जाता है। यही वजह है कि आज इसे बाकी के सभी धर्मों से अलग बनाती है, क्योंकि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। सनातन शाश्वत है, सनातन सत्य है और सनातन जीवन का असली मर्म है। वैसे आज सनातन एक बार फिर से दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बना रहा है। लोग इसे अपना रहे हैं और इसे अपने जीवन में ढाल रहे हैं। आप इसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी सनातन को अपना रहा है, उसे अपने जीवन में लागू कर रहा है और इस तरह वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया सनातन को अपना लेगी। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि आपको हमारी ये खास वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।